हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार एफएक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 स्टॉक्स के बारे में जिनमें हम डिलीवरी टारगेट्स एंड इंट्राडे एंड ऑप्शंस टारगेट डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल यानी कि 19 ऑफ अगस्त मंगलवार को वो कौन से बेस्ट जोन होंगे जिन्हें हम कैप्चर करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो अगर आप भी प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको सिंपली वीडियो को लाइक करना है। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो डेली अपलोड होती है आपसे स्किप ना हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होगा बट ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है, वीडियो को हमें एंड तक देखना है। लेट्स स्टार्ट। अडानी एंट्री 2243, स्टॉप लॉस यस ले लिया है बट अगेन री एंट्री इस पे मिली है एंड अभी ये प्रॉफिट की तरफ लाइक 2333 के आसपास है। एक अच्छी एंट्री मिलना ज़रूरी है। ये एक स्टॉप लॉस ले चुका है। देखते हैं हमारा जो टारगेट है डिलीवरी का 2673 कितने दिन में अचीव करेगा। अगला स्टॉक्स HAL। HAL में हमारा एंट्री प्रॉपर रहा है। अब ये एक हर्डल है इसमें। ओके गाइज, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 10 के 10 स्टॉक फिलहाल पहले डिलीवरी का बता रहा हूँ, देन मैं आपको इंट्राडे और ऑप्शंस में आऊँगा। ओके एंड आप देख सकते हो स्टॉप लॉस के कितना नज़दीक आके भी उसको टच नहीं किया था एंड अगेन अपसाइड ये निकल लिया है। यार अगर मुझे HAL में फिर से अगर एंट्री मिलेगी मैं यहाँ से री एंट्री फिर से प्लान कर सकता हूँ क्योंकि टारगेट्स जो है वो बड़े हैं एंड है लाइक लग रहा है कि काफ़ी नज़दीक हम टारगेट्स के हैं। टोरेंट फार्मा सुपर, फर्स्ट एंट्री प्रॉफिटेबल, न्यू एंट्री अगेन प्रॉफिटेबल। ये याद है आपको जब यहाँ पर था तब मैंने बताया था कि ये मेरा अगर री एंट्री मुझे करना है, नया एंट्री करना है तो मैं यहाँ से प्लान करूँगा। यहाँ तक आया मार्केट, हमारा एंट्री 3531 एंड 34491 से अगेन ऊपर गया है टोरेंट फार्मा। गाइज दिस इज हाउ एनालिसिस का डेप्थ होता है। जस्ट फॉलो कीजिए डेली, आपके सामने रिजल्ट है। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस फिलहाल हम हमारे एंट्री के पास में अगेन है एंड स्टॉप लॉस है 1320। लेट्स सी कि क्या होता है क्योंकि 1360 इसने अपना लो लेकर फिर से वो लाइक 1381 के आसपास में आया है। तो एक दिन और वेट करते हैं, अगर मुझे इसमें कुछ लगेगा थ्रेड देन मैं आपको अपडेट कर दूंगा। HDFC बैंक एंट्री रहा है 1862 एंड री एंट्री के काफ़ी नज़दीक आया था बट री एंट्री नहीं मिल पाया। कितना पॉइंट था 1956, 1955 और 196 है। ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला री एंट्री बट कोई नहीं, मार्केट है फिर से हमें अपॉर्चुनिटी देगा। नेक्स्ट है इन्फोसिस हमारे एंट्री पॉइंट के पास फिर से आ गया है। मैं फिलहाल इन्फोसिस में आपको री एंट्री का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, मैं बस ये बोलूँगा कि लाइक यार फॉल तो हुआ है। ओके अब यहाँ पे ये एक अच्छा सा लाइक इसने बेस बना दिया है, अपसाइड तो जाएगा। टारगेट मेरा क्लियर है। नेक्स्ट है सुजलॉन में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है गाइस एंड री एंट्री फिलहाल मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। अगर मुझे एंट्री करनी होगी तो मैं ये आपको कल बताऊंगा कि मैं कल इसमें एंट्री कहां पर करूंगा। BSE एंट्री पॉइंट 2295, currently 2491, so we are in the profit. Target is 3014 and कल्याण ज्वेलर्स में लाइक री एंट्री देन वहां पे स्टॉप लॉस ले लिया है, उसके बाद में फिर से एंट्री के पास आ गया है एंड काफ़ी नज़दीक है स्टॉप लॉस के। कल्याण ज्वेलर्स फिलहाल हम होल्ड करते हैं। ये था हमारा सारा इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी के टारगेट्स एंड
उसमें क्या क्या लाइक स्टॉप लॉस है, क्या मेरे टारगेट्स है, वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। दो 10 में से दो स्टॉक में से स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट 8 प्रॉफिट में है। सो गाइज 8 ज़्यादा वेटेज रखता है। चलिए ये तो हो गया डिलीवरी। अब हम बढ़ते हैं इंट्राडे एंड ऑप्शंस पे। उसके लिए हमें जाना होगा 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर। अब गाइज ये इंट्राडे का टारगेट है। ट्रेड को हम सिंपल ही रखते हैं। रेड लाइन ऑफ तिरंगा यानी कि 2360 ब्रेक करेगा, मेरा पहला टारगेट होगा 2407, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 2465। डाउन साइड में 2300 यदि ब्रेक करता है, मेरा पहला टारगेट होगा 2246। देन मैं यहाँ से ये वाला मूव होगा। ओके, सेकेंड टारगेट के लिए इस बैरियर को तोड़ना होगा जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। यहाँ से मतलब रिवर्सल आ सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे बाइजोन बना है। तो अगर ये ब्रेक होगा देन सेकेंड टारगेट है 2186। बट गाइज अगर ये तोड़ भी देता है ना ग्रीन वाला, तो मुझे लगता है यहीं से रिवर्सल ले लेगा। सो डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट तक मैं अपने आप को लाइक क्लोज कर दूंगा मैं। नाउ क्या होगा, रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में ही मार्केट रह जाए। सो यस, यहाँ पर मुझे जो मूव दिख रहा है सिंपली ये वाला मूव मुझे कल के लिए दिख रहा है पॉसिबल मूव, अगर ये इन बिटवीन इसी रेंज में रह जाता है तो। आई होप मैंने अडानी में अपसाइड डाउनसाइड एंड अगर मार्केट हमारे तिरंगा में रह जाता तो कौन सा मूव होगा ये आपसे क्लियरली डिस्कस किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स HAL की तरफ। HAL में सिंपल, यदि रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होता है, फर्स्ट टारगेट 4692, नेक्स्ट टारगेट है मेरा 4792। डाउन साइड 4404 पहला टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा 4332 यदि ग्रीन लाइन ब्रेक होता है तो। इन बिटवीन अगर मार्केट रह जाता है तो क्या मूव। गाइज आप देख सकते हो ये कैसे फ्लो में आया है 1 आवर के, नाउ ये कैसे चल रहा है। सो जो डेली ट्रेडर्स है उन्हें पता है कि अगला मूव क्या होगा, ये वाला ही मूव कल के लिए फिर पॉसिबल होगा। आई होप मैंने HAL में अपने 3 पॉसिबल मूव्स आपसे डिस्कस किए हैं विद द टारगेट्स। अगला स्टॉक है टोरेंट फार्मा। अब टोरेंट में सिंपल मूव्स रेड लाइन के पास है, यदि ये ब्रेक कर देता है 1379 पहला टारगेट, नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा 3876। 3779 फर्स्ट टारगेट एंड 3876 नेक्स्ट टारगेट। डाउन साइड में 3546 पहला टारगेट, नेक्स्ट टारगेट होगा 3474। नाउ यदि ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में मार्केट होगा तो हमें कैसे ट्रेड लेना है। अभी ये ऊपर है, ये कुछ ये वाला मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए, यानी कि यहाँ से मार्केट आएगा ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा तक। देन क्योंकि ये एक अच्छा मेरा बाय का बैंड है, सो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। आई होप मैंने टोरेंट फार्मा में अपने टारगेट्स अपसाइड डाउनसाइड एंड इन बिटवीन तिरंगा में अगर मार्केट होगा तो क्या मूव आपसे डिस्कस किया है। अगला है रिलायंस। इंट्राडे में एंड ऑप्शंस में यदि रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगा, पहला टारगेट 1405, नेक्स्ट टारगेट मेरा 1415। डाउन साइड ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होती है 1377, 1369 पहला एंड नेक्स्ट इज 1360। टारगेट छोटे छोटे रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा लाइक आप देख सकते हो इसके मूवमेंट जो है काफ़ी स्लो हो गए हैं, और ये इंडिकेशन होता है कहीं ना कहीं कि अब बड़े लेना स्टार्ट करेगा। सो एक दिन तो हमें देखना पड़ेगा उस मूव के बारे में। नाउ क्या होगा इन बिटवीन अगर मार्केट रेड लाइन और ग्रीन लाइन में होगा तो। नाउ आप देख सकते हो एक अच्छा डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। सो यस, इसमें ये वाला मूव कल के लिए पॉसिबल लग रहा है। व्हाइट लाइन से रेड लाइन, देन इसी बीच में मार्केट रह जाए, नॉट एग्जैक्ट यहाँ तक ही आएगा, हो सकता है यहाँ पर आए, देन टारगेट फर्स्ट तक ही जाएगा। आई होप मैंने
आपका रिलायंस के बारे में मेरे टारगेट्स एंड डायरेक्शंस आपके साथ क्लियरली डिस्कस कर लिए। अगला स्टॉक है HDFC। इंट्राडे और ऑप्शंस में या ट्रेड को जितना सिंपल रखोगे उतना प्रॉफिटेबल रहोगे, और हमें हमेशा वेट करना होता है कि मार्केट हमारे लेवल पर आए, ना कि हम मार्केट के लेवल पर ट्रेड करें। यदि आप में ये क्वालिटी आ जाती है कि आप में वेट करना आप सीख गए हो कि नहीं मैं अपने लेवल पे ही ट्रेड लूंगा, देन आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, इजीली बन सकते हो। रेड लाइन ऑफ तिरंगा यदि ब्रेक होता है, पहला टारगेट मेरा होगा 2036, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 2051। डाउन साइड ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगी 1995, पहला टारगेट 1979, नेक्स्ट टारगेट 1966। नाउ इन बिटवीन अगर मार्केट होगा तो हमें कैसे मूव एक्सपेक्टेड है गाइज? थोड़ा सा अगर रुकना है HDFC को, सो ये कुछ ऐसे ही इसमें ही ये क्लोज करेगा। आई होप मैंने HDFC में अपने टारगेट्स एंड मूव्स आपके साथ में क्लियरली डिस्कस कर लिए। अगला स्टॉक है इन्फोसिस। सिंपल ट्रेड्स, रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगी 1418, 1482 एंड 1526। ये टारगेट अपसाइड्स के काफी टाइम से पेंडिंग है। ओके, एंड डाउन साइड में ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा यदि ब्रेक होता है 1414 पहला टारगेट एंड 1378 नेक्स्ट टारगेट। पॉसिबल मूव्स कल के लिए लग रहा है ये कुछ ऐसे होगा। ये वाला कल के लिए अगर रेड लाइन ऑफ तिरंगा मैंने आपको अपने मूव्स बता दिए, और इन बिटवीन अगर होगा इन्फोसिस में हमें कैसे ट्रेड लेना है, ये मुझे जो पॉसिबल मूव लग रहा है ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगला है सुजलॉन। सुजलॉन में अपसाइड में 3 टारगेट, डाउन साइड में 2 टारगेट, बट डाउन साइड के जो टारगेट है वो बड़े बड़े हैं, अपसाइड के टारगेट छोटे छोटे रखें। वाई? उसके रीजन है, रेड लाइन ऑफ तिरंगा यदि ब्रेक होगा, पहला टारगेट है 63, नेक्स्ट टारगेट 64.94, थर्ड टारगेट 66। डाउन साइड में पहला टारगेट है 53, यदि ये यहाँ पे आएगा तो ये हमें फिर से रिवर्सल लेके जाएगा। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अगर इसने ब्रेक कर दिया, देन नेक्स्ट टारगेट है इसका 47। एंड व्हाट इफ रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में ही मार्केट रहे, तो हमें कौन से मूव कल के लिए एक्सपेक्टेड है? ये वाला मूव कल के लिए मुझे एक्सपेक्टेड पॉसिबल लग रहा है। ये कुछ ऐसे ही होगा कि इसी रेंज में मार्केट को यदि रहना है तो अप साइड के मेरे मूव बता दिए। डाउन साइड में रिवर्सल कहां से ले सकता है सुजलॉन, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगला स्टॉक है BSE। इंट्राडे एंड ऑप्शंस में यदि रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होगी, यस, मेरा पहला टारगेट होगा 2585, नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा 2629। डाउन साइड फर्स्ट टारगेट मेरा होगा 2431, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 2383, क्योंकि ये मेरा एक बाय बैंड है। सो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। यस, अगर ये फोर्स यहाँ से ब्रेक होती है देन डाउन साइड के टारगेट क्लियर होंगे, बट फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि ये इसको फोर्सफुली ब्रेक कर पाएगा। नाउ व्हाट इफ के अभी अगर वो रेड लाइन और ग्रीन लाइन में ही BSE का ट्रेड दिन भर में रहेगा, तो हमें कैसे ट्रेड लेना है? सो यही पॉसिबल मूव दिख रहा है मुझे कल के लिए, कि डाउन साइड से धीरे धीरे करके ये रेड लाइन ऑफ तिरंगा तक आएगा। अगला स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में कल के लिए इंट्राडे में मैं कैसे प्लान करूंगा? सिंपल रेट्स, रेड लाइन ऑफ तिरंगा ब्रेक होती है 540, पहला टारगेट 570, नेक्स्ट टारगेट 601। डाउन साइड क्योंकि हम ग्रीन लाइन के नजदीक हैं, पहला टारगेट मेरा 498 एंड द नेक्स्ट टारगेट इज 484। कल के लिए मैं बताऊं मुझे क्या लग रहा है कल्याण ज्वेलर्स में? कल के लिए मुझे ये वाला मूव लग रहा है। यस, ग्रीन लाइन से रेड लाइन एंड देन फर्स्ट टारगेट, ये मुझे कल के लिए बहुत बहुत ही बोलते हैं ना पॉसिबल मूव लग रहा है। अगला स्टॉक अंबुजा सीमेंट।
अपसाइड के ट्रेड्स, रेड लाइन यदि ब्रेक होगा फर्स्ट टारगेट 613, नेक्स्ट टारगेट होगा 624। डाउन साइड यदि ग्रीन लाइन ब्रेक होता है फर्स्ट टारगेट 575, नेक्स्ट टारगेट 550। नाउ कल के लिए जो पॉसिबल मूव है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। कल शायद ये इस गैप को फिल भी करे और यहां से रिवर्सल ले। दिस इज पॉसिबल, यस। सो आई होप मैंने मैक्सिमम ट्रेड्स कैप्चर कर लिए हैं। सारे 10 स्टॉक्स में डिलीवरी के टारगेट्स प्रॉपर्ली डिस्कस किए हैं विद द एंट्री लेवल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्राडे एंड ऑप्शंस के मेरे टारगेट्स एंड मेरे डायरेक्शंस आपसे क्लियरली डिस्कस किए। कुछ चीजें हैं सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगा। डिसिप्लिन, पेशेंस बहुत जरूरी है। ओवर ट्रेड हमें नहीं करना है। गैप अप गैप डाउन खुले कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ एडवांटेज लेना है। वो गैप अप खुल रहा है तो उस समय हमें क्या ट्रेड लेना है, गैप डाउन खुल रहा है तो क्या ट्रेड लेना है। जब तक हमें वो पेशेंस नहीं रहेगा कि मेरे लेवल पे मार्केट नहीं आएगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं प्रॉफिटेबल नहीं बनूंगा। दोस्त, आपको किसी का नहीं सुनना है, आपके सामने रीजन होने चाहिए। ये तिरंगा है, ये रीजन है, ओके। यहीं पे आपको आके अब यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको वेट करना है कि यार किस डायरेक्शंस में मुझे ट्रेड लेनी है। यदि हम इसमें सक्सेस हो जाते हैं देन हमारे प्रॉफिट चांसेस बढ़ जाते हैं, लॉस हमारे कट होते हैं। हम जो भी ट्रेड लेते हैं इन द मनी में ही लेते हैं। स्टॉप लॉस कंपलसरी होता है। कृपया आपका मेहनत का पैसा वेस्ट ना करें व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल के नाम पे। खुद पे इन्वेस्ट करो, लर्निंग करो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।